हाँ, बैठिए आप आराम से। देख रहा है विक्रम, कोई मेरे दर्द को समझ नहीं पा रहा है। पिताजी को क्या पता पत्नी खोने का गम कितना ज्यादा होता है। मैं तिल तिल मर रहा हूँ अपनी पत्नी की याद में। मुझे पता है भैया। और पिताजी कह रहे हैं किसी और से शादी कर लूं। मैं कैसे शादी कर लूं किसी और से, क्योंकि मैं प्यार सिर्फ अपनी पत्नी राधा से करता था। मैं जानता हूँ भैया। जब से वो मरी है विक्रम, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे सिवाय राधा के। सीमा, जरा पानी लेकर आओ। भैया देखा विक्रम, तेरी भाभी भी ऊपर से मुझे याद कर रही है। भैया पानी पीजिए। विक्रम, जी भैया। तेरी पत्नी मुझे बहुत पसंद है। क्या भैया? मेरा मतलब तेरी पत्नी मेरी बहुत सेवा करती है। तेरी भाभी के जाने के बाद और तू जब बाहर होता है तो तेरी पत्नी ही मुझे संभालती है। लाख बुराइयां सही मुझ में, लेकिन फिर भी सब कुछ करती है मेरे लिए। बहुत बहुत सेवा करती है तेरी पत्नी विक्रम। विक्रम, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी भगवान हर किसी को दे, हर किसी को दे। विक्रम, जी भैया। रात बहुत हो चुकी है, एक काम करो, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी भैया। खाना? भैया खाना लेकर आओ। खाना मैं खा कर आया हूँ। ठीक है, आप आराम करो। ठीक 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 ठीक। इसने दरवाजा बंद कर रखा है, ये कर क्या रहा है? तुमने बताया नहीं जाने मन कि तुमने मेरे बगैर पर क्या किया? कैसे मन लगता था तुम्हारा? सारा दिन तो घर में काम करती थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा कैसे मन लगता? क्या बताऊं सीमा, तुम्हारे बगैर मेरा मन ही नहीं लगता था। कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। अच्छा, तो मन अब लगा लो। इसीलिए तो मैं आया हूँ। 10-15 दिन एंजॉय करेंगे, बाहर भी घूमने चलेंगे। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए ना। तो ऐसी हरकतें करोगे? तो ऐसी हरकत नहीं करूंगा तो कैसी हरकत करूंगा? हाँ करो हरकत। भाई हक है मेरा, पत्नी हो तुम मेरी। हरकत करोगे तभी तो कुछ कुछ होगा। कुछ मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा कुछ? हरामखोर, तुम लोगों की वजह से मुझे यहाँ कुछ कुछ हो रहा है। काश मेरी किस्मी देवी जिंदा होती तो मैं भी कुछ कर रहा होता। बीमा, बधाई। राम राम। राम राम। बैठ जा। बैठ जाओ। चाय आ गई पिताजी? नहीं अभी नहीं आई चाय, अब आने वाली होगी चाय। अच्छा। एक बात बता, तू इतना पीता क्यों है? और आज पता नहीं सूरज किधर से निकला है, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गया और घेर पे आ गया तू। हाँ पिताजी, वो अब तुम्हें पता है। क्या पता है? पिताजी एक बात बताओ। हाँ बता बेटा। ये छोटे की छुट्टी इतनी जल्दी हो जाती है, जो इतनी जल्दी आ गया वो? छोटे की छुट्टी का तो पता नहीं चलता भाई। तुझे क्या परेशानी है? वो अपनी पत्नी के पास घूमने आया है और उसकी छुट्टी पड़ी है, तो इसमें ये कहने वाली क्या बात है कि उसकी छुट्टी इतनी जल्दी? पिताजी, परेशानी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी दिक्कत सी वो होती है। दिक्कत तो बेटा हमें भी हो रही है, मैं बताऊं तुझे। तुम जानते हो तो। परेशान चल रहे हैं हम भी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हमें इस बात से परेशानी हो गई कि ये बिना बताए यहाँ आ गया। अगर फोन करके आता तो हम कुछ सोचते भी। सोचते? हाँ, क्या सोचते? इसको बुलाने के लिए या ना बुलाना है, क्या करना है क्या नहीं। अब इसको भगा भी नहीं सकते क्योंकि ये बेटा है मेरा। नहीं भाई, अपने पुत्र को कोई ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल देगा? हाँ बेटा। अरे
अब ऐसा ही है पिताजी। हाँ तो बेटा ये सही है। क्या बात है हो रही है पिताजी? अरे छोटे तू खुश रहे जी। आप बैठ छोटे, स्टूल ले आ। जा बेटा लेके आ, स्टूल उठा ला। ये कैसे आ गया घर पे? अरे मैं भी आया हूँ घर से, तो ये भी लगता है मेरे पीछे पीछे ही आ गया है। समझ में नहीं कोई आता। दिक्कत ऐसा तो नहीं काम हो यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी हो घर पे? अरे क्या काम होगा? काम होगा तो बताएगा। आ भाई छोटे जी। और सुना तेरा काम वाम कैसा? काम वाम तो भैया सब अच्छा ही चल रहा है। वैसे गांव की प्रकृति की तो बात ही अलग है। हाँ बेटा ये तो बात ये है। हवाएं, ये पेड़ पौधे। भाई इसीलिए तो मैं, पिताजी ने मुझसे भी कहा कि एक काम कर, तेरी पत्नी मर चुकी है, तू यहाँ गांव में रह के दारू ये पीता रहता है, तो एक काम कर छोटे के साथ चला जा, वहीं शहर में उसके साथ शिफ्ट हो जियो, वहीं काम कर लियो। लेकिन नहीं छोटे, मुझे अपने गांव में ही रहना है, क्योंकि मैं अपनी खेती वगैरह करके खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सुकून मिलता है। ये और तुझे पता तो है, बस थोड़ा बहुत तुम लोग नाराज तो रहते ही हो मुझसे, लेकिन भाई मैं भी बड़ा दुखी हूँ। दुखी हो? वो क्यों? तुझे पता तो है, सारी दुखकाई की कारण है वो है तेरी भाभी। जानता हूँ भैया, जरूरी थोड़ी है भैया कि आप ऐसी ही अपनी जिंदगी बिताओगे शराब पीते पीते। तो ऐसी भी कहाँ मिल रही है मेरे भाई जो मुझे सुकून दे सके? सुकून क्यों नहीं दे पाएगी? मेरे मित्र की बेटी है, बहुत सुकून देगी, मैंने उसे देखा है। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब ये बेटा कि बेटा हमारे एक मित्र हैं बंसीलाल, बंसीलाल, तो उनकी बेटी है। अब उन्होंने, जैसे हमने उनसे कहा अपने बेटे भीमा के लिए कि देखो आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, हमारे बेटे भीमा कैसा है आपकी बेटी के लिए, वो राजी हो गए हमारी बात पे, वो तैयार हो गए अपनी बेटी की शादी करने के लिए हमारे घर में भीमा से। लेकिन वो एक ही बात करते हैं बेटा। कौन सी बात? वो ये बात है कि सिर्फ उनको इसी बात से परेशानी है कि ये शराब पीता है। तो सही तो कह रहे हैं वो, परेशानी तो होनी चाहिए। वो अपनी हाँ? बेटी को ऐसे घर में कैसे ब्याह देंगी जिसका होने वाला पति शराब पीता हो? हाँ भैया आप इस शराब को छोड़िए ना। मैं सच बात बता रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? विक्रम। विक्रम, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सुकून देगी इसे, और साथ में हमें भी सुकून देगी। और तो और मैंने उसे सुकून देते देखा है। क्या? हाँ मतलब ये कि वो अपने पिताजी की बहुत सेवा कर रही थी। किस दिन? अरे मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया ऐसे ही घूमने, तो बैठा हुआ था, तो मैं ये देख रहा था कि वो अपने पिताजी की सेवा कर रही थी। साथ ही साथ मैं जब वहाँ पहुंचा तो मेरी भी खातिरदारी उसने बहुत अच्छे तरीके से, कभी चाय ला, कभी नमकीन ला, कभी कुछ ला, कभी कुछ ला, कभी किसी बात की पूछ, कभी किसी बात की पूछ। मेरा तो ये मान ले कि दिल खुश हो गया। और तू विश्वास नहीं मानेगा बेटे विक्रम, देखने में भी। ये क्या पिताजी? ये क्या था? ये चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा? अति सुंदर थी, अति सुंदर। मतलब ऐसी सुंदर चीज मैंने पहली बार अपने जीवन में देखी। चीज नहीं, मेरा मतलब इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखी थी। तौबा मेरी जुबान से क्या निकल रहा है। आप भी ना पिताजी। पर बेटे विक्रम, तुम कैसे आए? पिताजी मैं आपको और भैया को ये बताने आया था कि क्या बेटा? मैं और सीमा कल शिमला जा रहे हैं। क्या? शिमला? हाँ शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे तो भाई शिमला जा रहे हैं तो घर की देखभाल कौन करेगा? सही तो और कह रहा है। पिताजी की देखभाल कौन करेगा? मैं तो चला जाता हूँ बाहर, पिताजी भूखे प्यासे मर जाएंगे घर में। अरे भाई तुझे जाना है, तू चला जा। भैया तू मैं छोटी बहू को क्यों ले जा रहा है? भैया मैं अकेला जाकर क्या करूंगा? अकेले की बात नहीं है। और देख, अगर तुझे जाना है शिमला तो तू अपने बड़े भैया को ले जा, भीमा को। भैया को क्या? आराम से मस्त, इसका मन भी लग जाएगा, इसकी दिमागी जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएंगी, और ये मस्त रहेगा वहां पे। क्या कह रहे हो पिताजी? सही तो कह रहा हूं मैं। एक काम करो ना पिताजी, मेरी जगह तुम चले जाओ मनाली छोटे के साथ। है? कैसी बातें करता है? तुम्हारी सेहत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जो घुटनों में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। बेटे भीमा, जब घर में गर्म तवा हो ना तो बच्चों को उससे दूर ही रहना चाहिए। पिताजी आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। अब एक बात बता, इसकी बीवी मर गई, ये बीवी के मरने के बाद से इतना टेंशन में आ गया, इतना इसका दिमाग खराब हो गया कि ये किसी भी बात को, मतलब ये ऐसे बेवकूफ बन गया है कि मतलब इसका कोई, ये सुधर नहीं पा रहा है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इसको तू बाहर घुमाने ले जाएगा तो कम से कम वहाँ की तरोताजगी हवा इसके सर पे लगेगी तो इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पिताजी मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चले जाओ। मैं चला जाऊँ? हाँ तुम चले जाओ, छोटे पिताजी को ले जा और मेरी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। पिताजी एक काम करो, हाँ बता बेटा। आप चले जाओ छोटे के साथ, आपका तो शुद्धिकरण भी हो जाएगा। हे तो पागल है, क्या बात है भांडू? पिताजी तो आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं। अरे बेटा मैं बताऊं विक्रम, देख इसकी शादी के लिए लड़की देखने चल रहे हैं और रिश्ता पक्का कराएंगे, शादी हो जाएगी, उसके बाद कहीं तुम घूमने चले जाना। अभी देख ठीक नहीं है, अभी ये बेचारा, अब इसकी शादी नहीं हो पा रही है, अब मैं इसकी शादी कराऊंगा अच्छे से बढ़िया लड़की देख के और उसके बाद अपना सब लोग चले जाना, या तुम्हें घूमना हो, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन बेटा अभी इस वक्त ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, समझ रहे हो ना? जैसा हाँ, आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, चाहता हूँ। पिताजी तुम बैठो, छोटे जा तू जा। क्या बात है? पिताजी एक बात है, मान गए आपको, एक ही आवाज में तुमने रुकवा दिया उसको, अब तो जाने की सोच भी नहीं रहा है वो। हाँ हाँ बेटा भीमा, सोच भी कैसे सकता है, आखिरकार हम बाप हैं उसके। ऐसे ही बिना हमारी इजाजत के कहीं निकल थोड़ी जाएगा। खैर भीमा, मैं तुझे बताऊं, देख बेटे तू शादी कर ले उस लड़की से, जिस लड़की को मैंने तेरे लिए देख रखा है। मैं तुझे सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत सेवा करेगी तेरी भी और मेरी भी। अच्छा ये तुम इसलिए कह रहे हो ना पिताजी, ताकि तुम्हारा पौआ सेट हो जाए। पौआ? नहीं मेरा क्या तू पागल है, क्या बात है? नहीं नहीं है? अरे हमें सेवा मिलेगी खाने पीने से और हमारी थोड़ी छोटी-मोटी जो जरूरत है उससे, और तुझे तो जीवन पर्यंत की सेवाएं मिल जाएंगी पुत्र। तू दारू पौआ सब इस तरीके की बेवकूफ वाली बातें करता रहता है। चल घर चल। पिताजी स्टूल रखे अंदर। स्टूल रख गया, अब चाय बन गई होगी, घर पे जाके चाय पियेंगे। खाली स्टूल ही रख के आएगा, ये ला मैं उठ रहा हूँ, ये कुर्सी भी रख के आ जा। तो पिताजी तुम मोटो तो सही, तुम लटक के बैठ जाते हो उस पे, देगा कुर्सी कितनी बेकार कर दी तुमने। कुर्सी के मेरे बैठने से बेकार हो गई क्या? मैं इस कुर्सी पे कूद रहा था, बैठा ही तो था। आजा। आ रहा हूँ। तेरे चलो भाई। शरीर में भी आलस आ गया है, मोटा होता जा रहा है दिन ब दिन। क्या फटेगा तू? चल चाय पिलवाऊं तुझे, पापे खाएगा? एक ले ले पैकेट। सीमा, सीमा। मान गए पिताजी? नहीं माने। नहीं माने? क्यों? वो तो कहने लगे कि तू अब यहाँ पर आया है तो घूमने से पहले एक काम कर ले। क्या काम कर ले? मैंने पूछा क्या काम, तो बोलते हैं कि तेरे भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की देखेंगे, उनके कोई दोस्त हैं। आज लड़की देखेंगे? उनकी बेटी। और सबसे बड़ी बात, भैया इतनी दारू पीते हैं, कौन ही भला एक बाप अपनी बेटी को दे देगा? सीमा, हो सकता है कि भैया दारू छोड़ दे। छोड़ दे। और वैसे भी पिताजी के मित्र ने पिताजी से एक शर्त रखी है। क्या? कि भैया जब शराब छोड़ देंगे उसके बाद ही। भैया तो छोड़ने से रहे शराब, वो नहीं छोड़ सकते। अरे मैं इतना समझाते पागल हो गई, पिताजी इतने समझाते हैं, आप भी समझाते हो, अब तक तो नहीं छोड़ी, और हमेशा कहते हैं मेरी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। तो भला बताओ, मान गए होंगे, मान गए। मैं तो देखो, मुझे इससे अच्छी बात क्या होगी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि भैया मान जाए शादी के लिए, उनका भी घर बस जाए। पर वो बिना शराब पिए कतई ना मान सकते। सीमा, मान सकते हैं। कब? भैया पहले भी तो नहीं पीते थे। अच्छा, भाभी के जाने के बाद से ही तो पीने लगे हैं। अगर किसी ने अपनी बेटी दे दी, मतलब शादी हो गई, फिर पीने लग जाए तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद है ना। तुम नेगेटिव ही क्यों सोचती हो? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या समझूं मैं? ये कि एक बार किसी इंसान को अगर लत लग जाती है ना शराब की, तो वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे आज छोड़ देगा, 1 महीने के लिए छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। आज दारू पी है, कल को दारू पी के अगर वो कुछ बोलेगी, रोक टोक करेगी, थप्पड़ लगा दिया, कल को मारपीट, क्या होगा? मुझे भी, मेरा भी करता है कि मेरी भी जेठानी आए। सही तो कह रही हूँ मैं, गलती क्या कह रही हूँ? पिताजी हैं, वो भी समझाते नहीं है, मुझे नहीं लगता वो समझाते होंगे।
अरे अगर किसी का बेटा पिताजी। दारू पी के आए ना तो लठ लेके मारे उसको। सारा मूड खराब कर दिया, प्लान सारे कैंसिल कर दिए। हटो अब। मेरी बात तो सुनो सीमा, सुन तो लो। अब बोलो, सुन रही हूँ। भैया के लिए लड़की देखने जाएंगे, उसके बाद चलेंगे। हाँ, जैसे कि लड़की बैठी है, आ जाओ मुझसे शादी कर लो, देख जाओ मुझे, है ना? ऐसे ही मिल जाती हैं लड़कियां। मैं भी ऐसे ही मिल गई थी क्या तुमको आसानी से? तो पता नहीं फिर कब आएंगे और कब जाएंगे। इतने टाइम बाद तो हमें मौका मिला, वो भी तुमने हाथ से गवा दिया। आपकी नहीं चलती क्या घर में? मुझे लेके जाओ, लड़की लेके जाओ, कुछ भी। और वैसे भी मुझे मन नहीं करता अब यहाँ रहने सीमा, का। मेरी भी तो मजबूरी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तो मुझे भैया- लेके चले जाओ ना। यहाँ तो पिताजी शादी कर लेंगे, अगर जेठानी तुम्हें जा मैं जाएगी। लेकर चला जाऊंगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर इस घर में मेरी भाभी आ गई तो उसके बाद तो तुम मेरे साथ जा सकती हो ना। अब तो कितना टाइम हो गया, तुम मेरे से अलग रहते हो, बाहर रहते हो, ये बताओ फिर मैं कब तक ऐसे रहूंगी? सीमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर भैया की शादी हुई, इस घर में एक और बहू आ गई तो फिर तुम इन जिम्मेदारियों से ना तो बहू आएगी ना मेरी जिम्मेदारियां यहाँ से हटेंगी। बस जिम्मेदारियां का बोझ मेरे सर पे रख दो, मैं दब के मर जाऊं। सीमा, मैं सबकी माँ, यही तो बोलना चाहते हो? अरे बहू, अरे भाई नाश्ता वास्ता बनेगा नहीं बनेगा घर में? बनेगा पिताजी। हाँ, हम तो मतलब अब तू यहाँ पे आ गया विक्रम, तो तूने अपनी पत्नी से कहा नहीं? अब तो पिताजी शाम को नाश्ता बनेगा अब। और हाँ, एक बात और बेटा, जी पिताजी। वो हमारे ट्यूबवेल है ना, हाँ हमारे ट्यूबवेल की जो पंप खराब हो गई है। और हाँ बेटा, एक बात और, जी वो हमारा ट्यूबवेल है ना, हाँ, और ट्यूबवेल की जो मोटर है ना, मोटर जो पानी खींचती है, वो खराब हो गई है बेटा। खराब हो गई है। हाँ, तो मतलब ये वो वारंटी में है, तो उसे ले जा और उसे बदलवा ला। ठीक है। कहाँ ले जाओ? शहर भेज रहा हूँ कि तो पिताजी आप बड़े भैया को भेज दो ना। बस यही बात है विक्रम, तेरी बहू जुबान बहुत चलाती है, पिताजी ऐसी ये हमें पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर या तो इसे नहीं बोलना चाहिए, 3 लोगों के बीच में अगर चौथा इंसान अगर बोलता है तो वो बात फिर कुछ जमती नहीं है। ठीक है पिताजी, जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो मैं ही चला जाऊंगा शहर। नहीं भैया, मैं चला जाता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब तुझसे कहा पहले तो तेरी बहू ने बीच में अड़ंगा लगा दिया। अब वो क्या करेगा? वो तो जाएगा ना, उसे तो मालूम है, उसे पता है खेती बाड़ी के बारे में कि अगर ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ तो फिर खेत में नहीं लगेगा पानी। पिताजी मैं ही जाऊंगा। ठीक है। तो फिर ठीक है, जाओ जी। और देख ऐसा है, मोटर तेरे बड़े भैया ने खोल दी है, खुली हुई मोटर रखी है, उसे लेकर के जाओ और शहर जा करके उसे बदल कर लाओ। जी पिताजी। ठीक है बेटा, जाओ। देख के जाना छोटे। जी भैया। बहू मिर्ची लग गई बहू को, क्योंकि उसके पति को शहर भेज दिया ना, इसलिए। हाँ, यहाँ ऐसे चिपका हुआ है घर में जैसे गुड़ पे मक्खी, जा ही नहीं रहा यहाँ से। हाँ, मैंने कोई उपाय निकाला, सही है, अच्छा किया। अब खैर बहू से बातें भी नहीं हो पा रही थी इतने दिनों से, अब ये मौका तो भी मिल गया कि अब बहू से बातें तब भी कर लेंगे हम। और हाँ बीमा, तू भी चला जा बाहर। चला जाऊं? हाँ, तुम हाँ। चले जाओ। मैं चलो जाऊं? मैं कह रहा हूँ लल्ला तू चला जाता। नहीं, तुम चले जाओ। ऐसे नहीं जाएगा, इसको भी खुराक देनी पड़ेगी इसकी। ले ये ले क्या ले? तेरे पौआ का इंतजाम कर दिया है लल्ला, ले पौआ तो पियाएगा तू। हाँ ठीक है पिताजी। जा पिताजी, तुम समझ जाते हो, लेकिन पिता हो तो तुम्हारे जैसा। बस बस बस, पी गया शराब, जा पी पाके और अबक जा। जो मोटे, बहू से बात करूंगा मैं। बहू, अरे आ गए आप? इतनी जल्दी आ गए? मैं तो ये क्या हुआ? अच्छा आप? बहुत बढ़िया बहू। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम गेट तो खटखटा के आते। खटखटा के क्या? बहुत दिन से बहू से मजाक ना किया था, तो आज मजाक करने की इच्छा जग गई मेरी अंदर से। मजाक? मजाक? बहू से कोई मजाक करता है, वो भी अपने बेटे की बहू से? हम करते हैं मजाक? अरे किसी से क्या मतलब दुनियादारी से, हमें अपने आप से मतलब है, हम करेंगे मजाक। अगर बड़े भैया देखेंगे तो क्या कहेंगे? ऊपर से वो ऊपर से ना, वो तो बाहर गया, बाहर? पौवा लेने भेज दिया, पौवा पी रहा होगा आराम में मस्त चखने के साथ। कैसे बाप हो?
वो शराब पीने जा रहे हो और आप रोकते भी नहीं हो। मुझे तुझसे बातें करनी थी बहू। एक बात बोलूं, अब बाप नहीं बाप हो। छोड़ो हाथ मेरा। बात बता रही है हमें? आपकी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। बस वही तो बात है, नीयत। जब नीयत पे बात आ जाती है ना, तो वहीं टूट जाता हूं मैं। मेरी नीयत गंदी नहीं है। असल में बात तो ये है बहू के जब से तेरी सास किस्मी देवी मरी है ना, तब से मुझे किसी ने किस नहीं दी है। वैसे आपसे एक बात कहूं, हाँ। आपको शर्म तो आती नहीं होगी ना? शर्म? हाँ शर्म। अरे जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। आ जाने दो आपके बेटे को, सारी बातें बताऊंगी आप क्या करते हो। मैं इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इसीलिए आप ज्यादा आपकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहती ना, आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। वही तो बात है। कौन मुझे गलत नजर से देख रहा है, कौन अच्छी नजर से देख रहा है, मुझे सब पता है। हमने कब गलत नजर से देखा तुझे? दुनिया वाले सब पता क्या बोलते हैं कि बाहर जाओगे, बाहर निकलोगे तो बाहर वाले गलत नजर रखते हैं। अरे मेरे घर में यहाँ देखो, यहाँ तो अपने ही मुझ पे गलत नजर रख रहे हैं। कहाँ जाऊं मैं घर से? चिल्ला क्यों रही है? तेरा बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाने दो। अरे मैं भी तो परेशान हो गई हूँ। हैं? आज के बाद मैं आपके बेटे के साथ जा रही हूँ। बेटे के साथ नहीं जाइयो, और बेटे के साथ मैं जाने भी नहीं दूंगा तुझे। सुन ले साहब। आप कौन होते हो जो नहीं जाने देंगे? मेरे पति है। हम बाप होते हैं। अरे जाओ जाओ बाप, अपना एक बेटा शराब पीने से रोका नहीं जा रहा। बाप हो आप। उसे तो मैंने खुद लत डाल ली है, क्योंकि मैंने अभी खुद उसे पैसे देकर बाहर भेजा शराब पीने के लिए। और आज तुझे एक सच्चाई और बता दूंगा। वो सच्चाई ये कि तुझे पता नहीं है कि उसकी पत्नी कैसे मरी। भीमा की। मतलब ये कि उसने बेचारी ने जहर खा लिया था। जहर क्यों खा लिया था? जहर इसलिए खा लिया था बहू के हम दोनों बाप बेटे मिलके एंजॉय करते थे। छी। इस वजह से उसने बड़ा तंग आके हम दोनों से जहर की पुड़िया खा ली। बहुत अच्छा किया उन्होंने जो मर गई, कम से कम सुकून से मरी तो सही। अब सुन बहू, तू ना जहर खाई हो। मैं जहर खाऊंगी? मैं कोई जहर वैन नहीं खाने वाली। मैं तो तुम्हें खिला के मरूंगी ना, मैं मरने वाली। खिला दूंगी जहर उल्टा। अरे हम तो खाएंगे भी नहीं जहर। और सुन, तो ये बताऊं, बस मेरा बड़ा अच्छा मन था उसकी बहू पे, उसकी बीवी पे। एक तो आपके बेटे देखो, वो तो पी के पड़े रहते हैं। उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी कि मेरा बाप मेरी पत्नी के साथ ये सब करता है। उसको कुछ नहीं पता था। अरे उसको तो कुछ पता ही नहीं था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि उसकी बीवी के साथ मेरे क्या संबंध है। उसको नहीं पता था। और उसको तो दारू की लत किसने डाली? मैंने। और सुन, ये तो दारू पी के आ जाता था, और दारू पी के आया, घर में आके सो गया। इसकी पत्नी रोज रात को मेरे कमरे में आती थी। एक मिनट, शादी जब हो गई थी तब भी पीते थे? हाँ, वो तो ये कहते हैं नहीं पीते थे, अब मरने के बाद लत लगी। उसकी जो पत्नी थी, बस इसी वजह से जहर खाया था उसने कि शराब बहुत पीता था। हाँ। ये शराब पी के आता था, ये शराब पी के आता था, ये सोता था, और मैं इसकी पत्नी को सुकून देता था। तभी तो उन्होंने जहर खाया कि खुद का पति तो शराब पी के सो जाए और सुकून कोई दूसरा दे। सही किया उन्होंने। मैं भी तो एक बात बताऊं, सारी कमी तो आपकी है। कमी? सच बता रही हूँ कि भगवान ना चाहे कि आपके ना प्लास्टिक वाले कीड़े पड़ेंगे। प्लास्टिक वाले? हाँ। क्या बाजार से खरीद के लाके मेरे मुंह में डालेगी उन्हें? ना गलेंगे ना सड़ेंगे। तू सुन मेरी बात, देख। पर मैं देवरानी जैसी नहीं हूँ, ना मरूंगी और ना तुम्हें मरने दूंगी। तिल तिल के मारूंगी तुमको जब तक मैं सहन कर रही हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मार। आ जाने दो आपके बेटे को। मुझे मार दे, उछल उछल के मार मुझे। तुम्हें तो भगवान ही मारेगा। अच्छा, आप ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो जेठानी जी ने किया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे तुझे मैं दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा, अपनी जितनी भी संपत्ति है, दौलत जो भी मैंने आज तक अपने जीवन में जमा पूंजी कमाई, वो सब कुछ तेरे कदमों में लाके रख दूंगा। अच्छा, मैंने आपकी बात अगर मान ली तो मेरे पति का क्या होगा? और देख, पति तो तेरा बाहर रहता है, पति को क्या मालूम पड़ेगा। लेकिन तू बाहर भी जाइयो, बाहर घूमी हो भी, लोगों में बैठी हो भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बस तू मुझे सुकून जरूर दियो। तो ठीक है,
सोच के बताएंगे। ऐसे ही रहा कर तू मेरे सामने और इसे खोल लिया कर मैं। बस अभी हाथ मत लगाओ, सोच के बताऊंगी। और अब आप जाइए, बस आपको सुकून चाहिए ना? सोच के जरूर बताइए। सुकून ही दूंगी, पर एक बार इनको जाने दो, जब तक मुझसे ठीक है? जाइए। धूम था कि यही मचा दो कड़ा क्या दो। छी, कैसा बुढ़ा है ये ससुर है मेरा, असुर है असुर। जी आप हाँ मेरे कमरे में? हाँ, और किसके कमरे में? जी वो आ गए तो? कौन आ गया? मेरे पति। अरे वो तो शहर गया है, वो करीब रात से पहले थोड़ी आएगा अब। अच्छा, तो हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं। आप अपने रूम में चलो ना, आपके रूम में चलते हैं। मेरे रूम में? हाँ। सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या हो गया? नहीं वो तो मैं तो ये कह रही हूँ, पहले उनको जाने दो, बाद में ये सब करेंगे, ठीक है? किसको? तुम्हारे भैया को। छोटे को? छोटे को जाने दूं? हाँ, और हाँ, थोड़ी दारू कम कर देना, या फिर खुद पूरे ज्यादा ही पी के आना। अच्छा। नहीं, जो होश न रहे। हाँ चलो, दोनों में से कोई ना कोई अपना ही लूंगा, या तो छोड़ ही दूंगा या फिर ढेर सारी पी के आऊंगा। चलो तुम। हमें अपनाइए आप तो, ठीक है आप जाओ। चलो मैं आपके रूम में लेके चलती हूँ ना। चलो चलो। बैठिए। हाँ यहाँ ठीक है, मेरे कमरे में। बात कहो। बात? बात? अरे अब तो तुम जो कहोगी वो मेरे लिए। देखो, मैं तो आप पे कब से फिदा थी, मैं तो आपकी कब की बनना चाह रही थी। मुझे आपका गम ना देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा आपका गम आधा आधा कर लें, मतलब बांट लें, पर क्या करूं, हम दोनों के बीच एक दीवार है ना। दीवार? कौन है वो दीवार? मेरा छोटा भाई? अरे वो तो शहर चला जाता है काम के लिए। वो नहीं, फिर? आपके बाप। बाप यानी क्या ही पिताजी? बताऊं, आज तो गजब ही कर दिया उन्होंने। गंदी नजर रखते हैं मुझ पे। क्या? ऐसे छू लिया मुझे। अब मैं क्या ही करूं, जब वो आ जाते तो मैं ना आपसे बात कर पाती ना कुछ भी। और मुझसे बोल रहे थे, मैंने बोला जेठ जी है, मैं जेठ जी को आवाज़ दे दूंगी। और बोल रहे मैंने तो उसको है ना पैसे देके बाहर दारू पिलाने के लिए, पीने के लिए भेज दिया। हैं? आप गए नहीं थे, आप पी के नहीं आए हो, पता है? इतने ही टाइम में उन्होंने मुझे इधर उधर टच कर दिया। अब मैं कहूँ तो कहूँ किससे? अगर मैंने अपने पति से बोला तो बोला क्या, बोलती हूँ तो वो मानेंगे ही नहीं कि मेरे बाप ऐसा नहीं है। बस मैं तो आपसे ही कह सकती हूँ ना। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बुड्ढे की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसे मार दूंगा बुड्ढे को। इसीलिए मैं समझ तो रहा था, इसीलिए बुड्ढे ने मुझे पैसे देकर दारू पीने के लिए भेजा। और पता है क्या बोल रहे थे? अरे इसकी पत्नी भी मैंने मारी थी ऐसे ही कर करके। आपकी पत्नी जहर खा के मरी थी ना? हाँ। अब सोचो मुझे कैसे पता? कैसे? तुम्हारे पिताजी ने बताया। पता क्या बोल रहे थे? अरे मैं तो उसको दारू पिला देता था और वो बेहोश हो जाता था, और मैं और उसकी पत्नी एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में वो सब करते थे जो मेरा बेटा और मेरी मतलब आपकी पत्नी नहीं कर पाती थी। पता है क्या बोल रहे थे? क्या? ये बोल रहे थे कि मेरा बेटा तो कमीना है, निकम्मा है, नामर्द है, ना। क्या? हाँ, वो कुछ ही नहीं कर पाता। कहाँ जा रहे उस हो? बुड्ढे की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इधर आओ। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं अब। इधर तो आओ। अरे इधर इतना सब कुछ कर दिया इस बुड्ढे ने मेरे साथ। बैठो जरा। मैं नामर्द नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता है, आप नामर्द नहीं हो, मर्द उस हो। बुड्ढे की तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस बुड्ढे को। हाँ मत छोड़ना, मैंने कब बोला छोड़ो, लेकिन अभी आपके भाई हैं,
और पता कितना बड़ा जंजाल, ये झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले उनको जाने दो, बाद में जो मन करे वो करना, मैं आपके साथ हूँ। तभी तो सुबह छोटा आया था मेरे पास, घेर पे बैठे थे हम तीनों, और छोटे के जाने के बाद मुझसे कहने लगा, जब छोटे ने कहा ना कि मैं पत्नी को शिमला ले जाना चाहता हूँ, मनाली ले जाना चाहता हूँ, तो कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी पहले भीमा की शादी करवा दें, तब उसके बाद अपनी पत्नी को ले जाना। तभी उसी समय ये बुड्ढा क्या कह रहा था पता है मुझसे, कि तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढी है जो जवानी से भरी हुई है। तभी अपनी बहू के बारे में ऐसा कौन कहता है? तभी मैं समझ गया कि मेरी पत्नी के साथ इसने ही कुछ किया है। मैंने बताया वो तो आपको, उन्हीं ने मरवाई है वो। लेकिन और सुनो, ये और कहने लगा ये बुड्ढा कि अगर छोटा अपनी पत्नी को ले जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। तुम्हारे बारे में कहने लगा। क्या? अरे बहुत, क्या बताऊं, क्या? मुझे तो अपना बाप कहते मुझे शर्म आ रही है ना मुझे, अब मुझे भी नहीं बताओगे तुम? बस मैं तो आपकी हो चुकी वो तो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब मैं और छोटा बाहर जाए और वो तुम्हारे साथ। मेरे साथ? और तुमने सुन लिया, मेरे पति चले गए तो, और वो मेरे साथ जो आपकी पत्नी के साथ किया ऐसे करने लगे, आप तो नामर्द बनकर बैठ जाओगे। क्या? मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, बुड्ढे को जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप क्या कर लोगे जब अपनी पत्नी के बारे में नहीं कर पाए, तो मैं तो चलो दूसरे की, आपके भाई की पत्नी हूँ, आप मुझे भी मरवा दोगे। मुझे सच पता नहीं था, अब मुझे सच पता पड़ा है। हाँ। मैं इस बुड्ढे को जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बेशक बाप है मेरा। आज मुझे तुमने सच्चाई बताकर इसकी मौत को न्योता दिया है, छोड़ूंगा नहीं इस बुड्ढे को। कहाँ जा रहे हो बाबू? उफ, 3 निशाने पे लगा है। अरे बेटे, बुड्ढे क्या पागल है तू? क्या बात है, क्या बोल रहा है? अरे शायद, क्या कहा था तूने छोटी बहू से? क्या कहा था छोटी बहू से? क्या कहा था? तू पागल हो गया, नशे में छोड़ के बात कर रहे थे बेटे? तुम जानते हो तुमने उससे जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है। सुनो, वो मुझसे प्यार करती है और आज के बाद उसकी तरफ गलत नजरें नहीं करोगे तुम, नहीं, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं नहीं देखूंगा कि तुम मेरे फिर पिताजी हो या बाबूजी। हमारी बिल्ली और हम ही से मियाऊं? यानी कि हमने ही तो तुझे दारू के पैसे दिए पीने के लिए, जा बेटे दारू पी के आ, और हम पे उतारने आ गया तू बेवकूफ। अच्छा, हमें बेवकूफ बता रहे हो? हाँ, ऐसा है? कैसा है ये बता दे, तू ये बता दे कैसा है। मैं जो कह रहा हूँ इतना ध्यान रख। क्या? आज के बाद छोटी बहू की तरफ नजरें मत करना, वो सिर्फ मेरी है। घंटा तेरी है, चुप, थप्पड़ मार दूंगा तेरे में, समझ में आई? अपनी तो पी के मार दी है, वो मेरी है। क्या? सिर्फ मेरी। छोटी बहू तुम्हारी नहीं, वो मेरी है। तेरी नहीं है, वो मेरी है। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अब तुझे देख लो, वो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। पिताजी, भैया ये आप लोग क्या कर रहे हो? नाटक था, नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं हम तो नाटक कर रहे हैं। कर रहे थे वो गांव में रामलीला होगी ना छोटे, उसका रिहर्सल गलत कर टाइम रहे पे थे आ हम। गए ये तो। सारा बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। कैसा नाटक? और आप ये मेरी क्या बोल रहे थे? अरे रामलीला हो रही है गांव में, तो उसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। रामायण में द्रौपदी का चीरहरण ना, फिर पिताजी किसमें होता है? महाभारत में होता है। महाभारत में, महाभारत में। या आपने फिर से पिया है? जी पिया है, इसलिए मैं इसीलिए मना करता हूँ, शराब मत पिया कर, शराब बहुत बुरी चीज है। हम तो सोच रहे हैं कि आप सुधर जाएं, आपकी शादी करा दें, लेकिन आप छोटे बस आज ही पिए, शादी हुई, तू चला जाएगा ना फिर नहीं पीऊंगा। कह रहा था मुझसे, अब तो नहीं पिएगा हैं लड्डू? नहीं, अब वो भीमा। ठीक है, मैं चाहता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, जा। मेरी है, इसको जाने दे, फिर फैसला होगा। इसके सामने अगर ड्रामा करेगा तो जो बना बनाया खेल है ना,
सब बिगड़ जाएगा। छोड़। पिताजी मेरी है, मैं जा रहा यहाँ से, गुच्छा खाएगा गाल में। जा, मेरी है, जा यहाँ से, सो जा अपने। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ये पागल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। भीमा, मैं भी तेरा बाप हूं। अगर छोटी बहू मेरी नहीं हुई तो होने तेरी भी नहीं दूंगा। और जब मैं तेरी पत्नी को खा गया तो छोड़ूंगा विक्रम की पत्नी को भी नहीं। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? हाँ। अरे काम खत्म हो गया, आ गया। अच्छा, बैठ जाओ। अब ये आवाजें कैसी थी? अरे पिताजी और भैया कोई नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा, हाँ वो तो आप पहुंच गए, वरना द एंड भी आ जाता। दी एंड? हाँ मतलब समाप्त हो जाता नाटक। मैं समझा नहीं तुम कहना टाइम क्या चाह- आप जल्दी आ गए ना। देखो सीमा, मैं कल चला जाऊंगा और पता नहीं कब ये 25 दिन पूरे हो गए। 25 दिन कहाँ हो गए? अभी तो 15 दिन हुए हैं। मेरा मतलब यही है कि 15 दिन हो चुके हैं और बाकी के जो 10 दिन बचे हैं, हाँ। मुझे दिल्ली में कुछ काम है। काम है? हाँ। होगा कोई काम। अब क्या करूं, आप भी इतना आते नहीं और फिर आते हो तो पता नहीं, टाइम का पता ही नहीं चलता। सीमा, ये तो मेरी नौकरी है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे भैया का और मेरे पिताजी का ख्याल रखना। फिक्र मत करो आप, आपके भैया और पिताजी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बहू, अरे बहू, क्या हुआ? क्या बात है बहू? बस मैं यही चाहता हूँ कि यही अदा तेरे अंदर रहे। आप छोड़ के आ गए? मतलब? मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, अगर आप थोड़ी देर और वहीं रुक जाते तो। क्या बोलती अगर है? आप नहीं आते तो मैं कहीं ही नहीं रहती, मैं तो बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती? हाँ। अरे हुआ आपके क्या? लायक ही नहीं रहती। हुआ क्या? आपके बड़े बेटे ने आपके जाने के बाद मेरा ऐसा हाथ खींचा, ऐसे हाथ रखा, ऐसे रखा, हाँ? फिर ऐसे पकड़ा, तभी ऐसे करने वाले थे, तभी आपने छी! हाथ लगा दी। ये है कहाँ? आपको तो पता है ना, मैं छोड़ने क्या गया, ये छेड़ने आ गया? हाँ। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, कहाँ जा रही है वो? मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी? अरे जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? अरे तो पति का तो काम है, वो तो काम पे गया है ना भाई, काम करने गया है। तू क्या ये करती? मुझे ऐसे छेड़ते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कहेंगे, आप देखते रहेंगे, मैं तो आपकी हूँ ना। हाँ मेरी तो है, मेरी है। मैं किसी को तुझे पराई कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तू इस घर में रहेगी, इस घर की मालकिन बन के रहेगी, मेरी बीवी बन के रहेगी। तो ठीक है, कहीं मेरा हस्र ऐसा तो नहीं कर दोगे जो आपने अपने बड़े बेटे की बहू की थी? नहीं, कैसी बातें करती है। देख, वो तो मैंने उसका हश्र ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि वो मानी नहीं थी, पर मैं तो मान गई ना। हाँ बस मानी ही तो नहीं थी वो मानी नहीं थी। और इसी ना मानने की वजह से मैं उसको बार बार उसको बोलता रहा, कहता रहा, बार बार उनका शोषण किया, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर जहर खा लिया। बस। पर मैं तो मान गई हूँ ना, पर अपने बेटे का कुछ करो पड़ेगा, हाँ, वरना मैं आपकी नहीं होंगी। मैं बेटे को तो ऐसे ठिकाने लगा दूंगा। मैं तो कहती हूँ कि इनको घर से निकाल दो, हम दोनों अकेले रहेंगे, फिर आप और मैं। हाँ, क्या बात है, क्या तूने तकनीक बताई है। मैं अभी इसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालता हूँ और उसके बाद इस घर में सिर्फ मैं और तुम। फिर इस घर में मैं और आप रहेंगे ना। चिंता मत और करो। भूलना मत, उन्होंने मुझे अभी छेड़ा, भूलने की तो बात ही मेरे नहीं। लिप्स पे किस करने वाले थे। इसकी तो लिप्स पे नहीं, इसकी तो हिप्स पे ऐसी लात मारूंगा जो ये बाहर दिखेगा। और हाँ, आज निकाल ही देना घर से। हो गया काम। अरे पिताजी, आप मैं छोड़े आए छोटे को? मैं छोड़ने क्या गया, तूने तो घर में बहू को छेड़ दिया। छेड़ दिया? ऐसा है पिताजी, सुनो, छेड़ने का काम तुम्हारा है,
मेरा नहीं तो- वो मेरी है। तो तू कर क्या रहा था मेरी बहू के साथ? तुम्हारी बहू के साथ? हाँ, अरे मेरी। तुम्हें कितनी बार समझा दूं, वो मेरी है। मैं उसके साथ छेड़ूं देख या लेगा। कुछ भी करूं, ये क्या है ये? मेरी बात सुन। हाँ, जी मजाक बहुत देर हो गई बेटा भीमा, मैं तुझसे कह रहा हूँ देख छोड़ दे उसका पीछा। किसका पीछा? मैं नहीं छोड़ूंगा पिताजी, वो मेरी है। वो मेरी है भीमा। नहीं है। फिर बोल रहा हूँ एक बार, वो मेरी है। अरे पिताजी सुनो, वो मेरी है। अगर तू नहीं माना ना तो ठीक वैसा ही करूंगा जैसा तेरी पत्नी के साथ हुआ था। अच्छा, हाँ, ऐसा ही करोगे? फिर क्या होगा? ना खीर तुम्हारी रहेगी ना मेरी रहेगी, फैल जाएगी, ये ध्यान रखना। बेशक फैल जाने दे खीर को, लेकिन लगने तेरे हाथ में नहीं दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा इरादा वही हो जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया था? यानी कि उसमें शामिल बेशक मैं भी था, लेकिन उसको जहर दिया तुमने था, ये तुम्हें भी मालूम है। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। जहर तो मैंने दिया था, गला तो तूने दबाया था ना। बेशक गला मैंने दबाया था। अरे छोड़ो पुरानी बात को। क्या पुरानी बात को छोड़ो? हाँ। लेकिन पुरानी बात छोड़ देंगे हम, अब की बात को तू हमारे ऊपर छोड़ दे। तो फिर फैसला होगा कैसे? तू बता फैसला कैसे करेगा? मतलब क्या चाहते हो? ऐसा है, इस घर से तुम्हें जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? हाँ। अरे जाएगा तो तू इस घर से, मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, इस घर पे मेरा हक है, मैं क्यों जाऊंगा? यानी कि तेरा हक है इस घर पे, तू नहीं जाएगा इस घर से? तुम्हें क्या इस कुछ घर- नहीं? तुम्हें इस घर से जाना होगा। अरे मैं क्यों जाऊंगा? कौन जाएगा फिर? तू निकलेगा इस घर से, तू जाएगा इस घर से बाहर। नहीं, इस घर में मेरा हिस्सा है, मैं भी रहूंगा। ये कुछ भी नहीं करने देगा। जो मैं प्लानिंग करने के मूड में हूँ, ये कोई भी प्लानिंग नहीं करने देगा। अच्छा एक बात बता, जब तू इस घर से नहीं निकलेगा, मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगा, तो फैसला होगा कैसे? रुको रुको, 1 मिनट रुको, फैसला हम कर देते हैं। एक बात बताओ, हाँ? जब इनकी पत्नी के साथ आप ये सब करते थे, दोनों मिलकर शोषण करते थे उनका, जहर आपने दिया था नहीं दिया था? दिया था। गला आपने दबाया था, हाँ हाँ, हमने ही मारा था तुमने उसको। जहर दिया था। मैंने दिया था जहर। हाँ तो बेचारी बड़ी तड़प तड़प के मरी होंगी। अरे हाँ, तो मर तो गई, तो उससे पर मैं तुम्हारा नहीं क्या मरना ताल्लुक? चाहती ना। क्यों? मैं तुम तो हमारे साथ। मैं आप दोनों को खुश रखूंगी ना। क्या बात है, अब हम यही चाहते हैं। ठीक है, बाकी की खुशी हम दे देंगे आपको। बहुत खुश हो रहे हो ना दोनों? छोटे, तू तो शहर गया था। कहीं नहीं गया था भैया मैं। जब आप लोग लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। जब आप दोनों कह रहे थे ना कि आप नाटक कर रहे हो, मैं समझ गया था कि नाटक क्या कर रहे हो। आप लोगों ने भाभी को जहर दे के मार दिया, और तो और जो आपने भाभी के साथ किया वो मेरी पत्नी के साथ करने जा रहे थे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। बेटा मैं तेरा बाप हूं ना। बाप नहीं, आप पाप हो। एक मिनट, तुम्हारी जो पत्नी की डेथ हुई थी ना, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं खटक गया था कि उसकी मौत जो हुई थी वो जहर खाने से नहीं हुई थी, बल्कि गला दबाने से हुई थी। और ये विक्रम ऐसे ही नहीं आया यहाँ पर। विक्रम को 25 दिन की छुट्टी पर आने के लिए मैंने ही कहा था, ताकि तुम लोगों की साजिश का भंडाफोड़ हो सके और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। और जब तुम्हारी पत्नी की मौत हुई थी, उसी समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की सारी डिटेल्स मैंने इसको भेज दी थी, और ये मेरे कहने पर ही यहाँ आया। और तुम ये समझ रहे हो कि इसको पता नहीं है? इसको सब कुछ पता था, लेकिन ये अनजान बना हुआ तुम लोगों के बीच में तुम्हारी सारी हरकतों को वॉच करता रहा। लेकिन खेल खत्म हुआ। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा और अदालत में बस यही अपनी तजवीज़ रखूंगा कि तुम लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि तुम दोनों के हाथ एक मासूम लड़की के खून से रंगे हुए हैं। सजा? ऐसा मत कीजिए, हम तो देखिए बड़े बूढ़े आदमी हैं। तो बेटा देख, तू अपने पिता को इस तरीके से पुलिस वालों के हाथ कर रहा। और इंस्पेक्टर साहब, अदालत में गवाही मैं दूंगी, क्योंकि इन दोनों ने मेरे साथ भी गलत हरकत की है। आपने तो सबको सुना ही था। मैं जानता हूं कि इन्होंने तुम्हारे साथ भी शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे।
मुझे माफ कर दे। मुझे भी। चलिए, ऐसे राक्षसों की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। मुझे बचा लो, ले जाइए मुझे इंस्पेक्टर बचा लो। साहब यहाँ से इनको। मुझे बचा ले बेटे, मुझे बेटा बहू, छोटे, मुझे बचा ले, चलिए। मुझे बचा ले बेटा, बहू, बहू बेटा। मुझे तुम पर गर्व है सीमा। काश भाभी भी थोड़ी सी हिम्मत कर ऐसा कदम उठा लेती तो आज भगवान के पास ना होती। आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी।